yesterday what we have done, हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था. उन्होंने हमें नीचे कुछ रूल्स बताए हैं हाउ वी कैन चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. सो वी वर ऑन पॉइंट 7. अगर किसी फ़िक्रे में दो मफूल हों तो पहले आने वाले मफूल को फ़ेल मजहूल के फ़िक्रे के शुरू में लिखें और दूसरे मफूल को वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद लिखें. और अगर किसी फ़िक्रे में मफूल ना हो तो इस फ़िक्रे को फ़ेल मजहूल में तब्दील नहीं किया जा सकता. 8 वन इज़ अगर कोई फ़िक्रा मनफी हो तो ज़मानी यानी टेंस के मुताबिक इमदादी फ़ेल के बाद नोट लिखें. और नेक्स्ट वन इज़ अगर मनफी फ़िक्रे में एनी आ जाए तो फ़ेल मजहूल में नो का इस्तेमाल करें. 10th वन इज़ अगर फ़िक्रा सवालिया हो तो फ़ेल मजहूल में ज़माने के मुताबिक इमदादी फ़ेल फ़ाइल से पहले लगाएं और आखिर में सवालिया निशान लगाएं. 11th वन इज़ अगर फ़िक्रा डबल सवालिया हो तो सवालिया अल्फाज मसलन वेयर, व्हेन, वाई, हाउ वगैरह फ़िक्रे के शुरू में लिखें. और अगर कोई फ़िक्रा हु से शुरू हो तो फ़ेल मजहूल के फ़िक्रे के शुरू में बाय हुम लिखें. अब उन्होंने आपको नीचे रूल्स बताए हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे करना है. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स, आपको उससे क्लियर समझ आ जाएगी. नाउ चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेस. अगर फेल मजहूल यानी एक्टिव वॉइस में फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म या डू डस आ जाए तो फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में इज़ एम आर लगाएं. ठीक है. अब उन्होंने क्या क्या है, एक्टिव वॉइस में फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म या डू डस आ जाए तो फेल मजहूल यानी एक्टिव वॉइस में अगर आ जाए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ डू डस आ जाए तो पैसिव उसको करने के लिए इज़ एम आर का यूज़ करें. एग्जाम्पल ही प्लेज हॉकी. अब इसको उन्होंने कहा है कि हॉकी इज़ प्लेड बाय हिम. ठीक है. अब उन्होंने कहा था सिंपल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए इज़ एम आर का इस्तेमाल करें. और आपको रूल्स में आपने याद किया होगा कि उन्होंने कहा था एंड पे आपने हमेशा बाय का इस्तेमाल करना है. सो ही प्लेज क्रिकेट को अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो आ जाएगा हॉकी इज़ प्लेड बाय हिम. सो क्या हो गया, एक्टिव वॉइस को सिंपल पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया. बस आप रूल्स अगर पढ़ेंगे ना अच्छी तरह तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी. ही स्पीक द ट्रुथ इज़ स्पोकन बाय हिम. Next one is you listen to me. I am listened by you. He does not drink water. Water is not drunk by him. You do not iron my clothes. My clothes are not ironed by you. Do you recite Holy Quran? Is Holy Quran recited by you? Where do they play hockey? Where is hockey played by them? अगर कोई फ़िक्रा फ़ेल माजी मुतलक पास इंडेफिनेट का हो यानी इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड के साथ पहली फॉर्म आए तो फ़ेल मजहूल में वाहिद फ़ाइल के साथ वॉस और जमा फ़ाइल के साथ फ़र लगाए. अब उन्होंने बताया है कि अगर पास इंडेफिनेट कोई सेंटेंस जो है वो पास इंडेफिनेट टेंस का हो यानी जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म हो तो डिड के साथ पहली फॉर्म आएगी और फेल मजहूल में वाहिद फ़ाइल के साथ. और अगर फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस हो तो क्या करना है, वॉज और जमा के साथ वर लगाना है. सिंगल के साथ वॉज का यूज़ करना है और जमा के साथ वर का इस्तेमाल करना है. ठीक है. अब ये आपको बता रहे हैं कि अगर सिंपल को पास इंडेफिनेट में करना हो तो वर्ब की दूसरी फॉर्म आए यानी इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड के साथ पहली फॉर्म आएगी. ओके. एग्जांपल्स उन्होंने हमें दी हुई हैं. दे सोल्ड दे कार वो सोल्ड बाय देम. ठीक है. अब उन्होंने क्या इधर देखें, उन्होंने कहा था कि उसको पास्ट इंडेफिनेट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल के साथ वॉइस लगाएंगे. अगर वर होगा, अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा. He did not solve the sums. The sums were not solved by him. अब हमने क्या किया है, इसमें वर का यूज़ किया. Did I drink cold water? Was cold water drunk by me? How did you get this job? How was this job gotten by you? Why did he tell a lie? Why was a lie told by him? Who sang a song? By whom a song was sung? You did not